नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की डीएसपी हैं। इनका नाम है कल्पना वर्मा। संगीन इल्जाम इन पर लगे। इल्जाम लगे, इन्होंने डायमंड की रिंग ले ली एक कारोबारी से, चेन ले ली, 2 करोड़ रुपए कैश ले लिए और धमकाया अलग। दरअसल आपको बता दूं, जो कारोबारी है उसका नाम है दीपक टंडन और उसकी पत्नी ने, जो महिला डीएसपी हैं इस वक्त, और कल्पना वर्मा पर तमाम संगीन इल्जाम लगाए। इस पर कल्पना वर्मा का कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इस बाबत एक कंप्लेंट भी दी गई है रायपुर में। आपको पूरा मामला बताता हूं। यह आरोप लगाया है कि दोनों के बीच नजदीकियां थी, उसके बाद रिश्ते खराब हुए और उसके बाद आप सोचिए इतना पैसा दे दिया गया एक डीएसपी को, एक कारोबारी दे रहा है। क्यों दे रहा है, पूरी खबर आपको बताता हूं। यह भी आरोप है कि गाड़ी भी डीएसपी को दे दी गई। कारोबारी का आरोप है कि उसने एक होटल की रजिस्ट्री भी कल्पना वर्मा के भाई के नाम पर करा दी। क्यों, आपको पता नहीं था? आप आंख बंद कर कर क्यों ये कर रहे थे? क्या दबाव था आपके ऊपर? आपको बताना चाहिए। आपको बता दें, 2021 में महिला डीएसपी की मुलाकात होती है कारोबारी दीपक टंडन से। दोनों के बीच कहते हैं नजदीकियां आ जाती हैं। इस बात की भनक लग जाती है बरखा को, जो कि दीपक की पत्नी है। और जब पता चलता है तो नेचुरल विवाद होता है, विरोध होता है। ये तक कहा बरखा ने कि वीडियो कॉल पर उनके पति बात करते थे डीएसपी के साथ। कई सारे स्क्रीनशॉट्स अब वायरल हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें वायरल हो रही है। आपको बता दें, धीरे धीरे कल्पना और दीपक टंडन के रिश्ते खराब हुए। उसके बाद ये बताते हैं कि दंपत्ति का क्या आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। आप सोचिए, और 2 करोड़ से ज्यादा की रकम उन्होंने दे दी। क्यों दे दी और क्यों वो मांग कर रही थी? पैसों का दबाव इतना बढ़ गया कि दीपक ने, बताते हैं, वीआईपी रोड स्थित एक होटल है उसको डीएसपी के भाई के नाम पर रजिस्टर करा ले। सवाल ये उठता है, अगर ऐसा है तो इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। आपको बता दें, इनकी पत्नी का नाम है बरखा, यानी दीपक की, और 22 लाख रुपए की दीपक ने अपनी पत्नी के लिए कार ली थी। और ये कहते हैं कि वो भी कल्पना वर्मा ने अपने कब्जे में ले ली। जब दंपत्ति ने पैसे मांगने शुरू किए तो विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ गई। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इसको लेकर कई सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं और कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन पर अपनी पत्नी को तलाक देने और शादी करने का दबाव भी बनाया। यह भी आरोप लगाया जा रहा है दंपत्ति की तरफ से। सवाल ये उठता है कि एक लेडी से आपकी नजदीकियां हो रही हैं, आप दूसरी भाषा में अगर कहें तो इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे, तभी वो भी इंटरेस्ट शो कर रही होगी। आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी है, और आपको डीएसपी को एक वक्त में आप पैसे देते जा रहे हैं। जब आपकी बात बिगड़ गई, जब आपके संबंध खराब हो गए, तो आपने तमाम आरोप लगा दी, या उसने धमकाया आपको, या ये कहा, संबंध नॉर्मली खत्म नहीं किए कि मैं अब तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या ये मामला है या कुछ और है? इसकी जांच होनी चाहिए। दंपत्ति का कहना है कि रिश्वत के दौरान उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा की रकम डीएसपी को दे दी है। अलग अलग तरीकों से दी गई, अलग अलग वक्त पर दी गई। चलिए सबूत पेश कीजिए पहले तो। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आप क्या बच्चे हैं जो आप इतने पैसे दिए जा रहे हैं किसी को? क्यों दिए जा रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ईमानदारी से जांच कल्पना वर्मा की भी होनी चाहिए। जो क्या पैसे ऐंठ रही थी, क्या वाकई इस तरह की बात है जो निकलकर सामने आ रही? ये खबर छत्तीसगढ़ में वायरल है और इसको लेकर तमाम लोग जो है अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त वो दंतेवाड़ा में पोस्टेड है और 2021 में, जैसे मैंने बताया, मुलाकात हुई। उसके बाद कई सारे सबूत अब पेश किए गए हैं। और क्या ये मामला कुछ और है? क्या दोनों के बीच रजामंदी से संबंध बने और उसके बाद जब बात बिगड़ी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया? इसको लेकर रायपुर में पुलिस विभाग की साख पर ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब आपको बता दें, कुछ और इसमें जानकारी निकल कर आ रही है। उन्होंने तो हालांकि निराधार बताया है। दीपक का क्या कहना है कि जो डीएसपी थी वो बाद में उन्हें, जब रिश्ते खराब हुए तो ब्लैकमेल करने लगी, और व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत इस बाबत उन्होंने सौंपे हैं। तो इस मामले में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संगीन इल्जाम लगे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।